क्या राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर देश को बदनाम करने की कोशिश की है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप स्पोक्स पर्सन हैं, समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, आरएसएस के आप जानकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन गुप्ता जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी को लेकर किरण रिजिजू का ये जो बयान है, क्योंकि उन्होंने देश के खिलाफ, देश को तोड़ने वाली बात वहां पर जाकर कही है। दोयम दर्जे का नागरिक है सिख, मुस्लिम और ईसाई। यह बयान क्या प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया था? इसी बात को लेकर बीजेपी हमलावर है और ये कह रही है कि एकता के लिए देश के राहुल गांधी बेहद खतरनाक है। देखिए चित्रा जी, अभी तक भाजपा ही सिर्फ राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट देश में बांट रहे थे और कोई भी आदमी बोलता था तो अगर कोई नागरिक बोलता है, कोई पत्रकार बोलता है तो राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट भाजपा बांटती थी कि ये राष्ट्रभक्त है और ये देशद्रोही है। अब राहुल जी के लिए भी ये लोग सर्टिफिकेट बांटने लगे। मुझे बताइए चित्रा जी, आज जो मंत्री ने राहुल गांधी जी के लिए बोला है, इनके सारे मंत्रिमंडल के सारे मंत्री बेरोजगार है कि जब भी राहुल गांधी जी बोलते हैं तो मुख्य मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करते? राहुल गांधी जी ने जो कहा कि देश का जो ढांचा है उसमें न्याय तंत्र है, उसमें मीडिया है, उसमें हमारा अर्थतंत्र है, उसमें हमारी पार्लियामेंट है, सबके ऊपर अटैक हो रहा है। जो भी आदमी इनके खिलाफ बोलता है उसके ऊपर ये लोग अटैक करने लग जाते हैं। क्या गलत बोला? मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कहीं पे भारत का अपमान किया हो, क्योंकि भारत भाजपा नहीं और भाजपा भारत नहीं है। भाजपा ये समझे कि भाजपा का क्रिटिसाइज करना या उसकी सरकार जो देश की आवाज को बंद करने का प्रयास करती है, वो हम 3 काले कानून की बात करके, नोटबंदी की बात करें, हम चाइना की बात करें, हम कोरोना की बात करें, हर मुद्दे पे इनकी विफलता के ऊपर सवाल उठाना देश के खिलाफ सवाल उठाना नहीं है। और ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से देशभक्ति की हम बात करेंगे और हमारी विफलता से छूट जाएंगे। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, सिख और ईसाई ये दोयम दर्जे के नागरिक हैं। नरेंद्र मोदी ने ये कब कहा था, वो बयान आपको सुनाऊं क्या? आप अगर नरेंद्र मोदी को कोट कर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को विदेशी धरती पर यह बात कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी धर्मों के खिलाफ वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं, इस तरह की बातें कहते हैं, ये कब कहा था? मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, क्योंकि मैंने बहुत खोजने की कोशिश की, मुझे दिखा नहीं। तो आप बताइए ये कब कहा था नरेंद्र मोदी ने? चित्रा जी, मैं भी आपको, मुझे वीडियो मिलेगा, मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मैं भी अभी डिबेट में आया हूं और ये अभी आपने टॉपिक अभी चेंज किया है, मैं भी दिखा दूंगा। पर मुख्य मुद्दा क्या है, जो राहुल जी ने जो बात कही, गुजरात की हम बात करें तब से लेके ऐसे कई बयान आए हैं। मैं बात आपको बयान करूंगा, कुत्ते के पिल्ले वाला बयान हो गुजरात में, या और भी कई बयान हैं जो प्रधानमंत्री जी ने दिए। ऐसा नहीं है। मुद्दा क्या है, आज हम लोग जो गौ रक्षक के नाम पे, जो अभी आपकी ही चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया 4 दिन पहले, और जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है और निर्दोषी के ऊपर लाठी उठाई जा रही है, ये हिंदू मुसलमान का रोहन गुप्ता जी, आपकी ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। देश से जुड़े हुए मुद्दे उठाना ही चाहिए, सभी को उठाना चाहिए। सरकार अगर कहीं पर गलत करती है तो उस पर क्वेश्चन होना ही चाहिए, क्योंकि आप में भी बहुत सारे लोगों को चुनकर संसद में इसीलिए जनता भेजती है। लेकिन हिंदुस्तान के चुने हुए प्रधानमंत्री को, जिसकी पॉपुलैरिटी इस देश में इतनी ज्यादा है, बार बार तमाम सर्वे आते हैं यही दिखाते हैं, अगर उनको लेकर बयान दिया जाएगा कि उन्होंने ईसाई को, मुस्लिमों को और सिख को दोयम दर्जे का नागरिक करार दिया है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूं, राहुल गांधी ने क्या यह गलत बयानी की है? क्योंकि अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ही नहीं पता है कि प्रधानमंत्री ने ये कब बोला, तो ये पलटकर सवाल पूछा जाएगा ना कि विदेशी धरती पर मोदी को कोट करते हुए यह बयान राहुल गांधी की ओर से क्यों दिया गया? मैं ये जानना चाहती हूं। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब, और जैसे मैंने कहा कि क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अलग मुद्दे पे डिस्कशन था, अगर आप मुझे बोलते तो मैं ये भी इसका जवाब लेके रखता। पर ये सरकार की जो नीति रही है, जो राहुल जी ने बात की, उसके पीछे की एक जो मंशा की बात है, सरकार की हम मंशा की बात करें कि पूरे देश कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है। रोहन गुप्ता जी के पास हम फौरन चलेंगे। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी के पास जाते हुए, प्रेम शुक्ला जी सीधे आपसे जवाब। दोयम दर्जे के नागरिक है, इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया है, इस पर भी आप टिप्पणी कीजिए। और राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक कैसे हो गए? अगर वो देश से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हैं, चाहे देश के भीतर या देश के बाहर जाकर, तो वो एकता के लिए खतरा हो गए बीजेपी के लिए। चित्रा जी, बीजेपी के लिए तो खतरा ही नहीं, बीजेपी के लिए तो वो बोनस है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र को जिस तरह से बदनाम करने का उनका सुनियोजित प्रयास चल रहा है, वो निश्चित तौर पर भारतीय जो संप्रभुता है उसको जो है चुनौती देने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस के सारे प्रवक्ता मिलकर अगले साल भर में निकाल के दिखा दें
कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ईसाइयों को, मुसलमानों को, सिखों को कब दोयम दर्जे का नागरिक कहा? साहब, दोयम दर्जे का नागरिक तो राजीव गांधी ने सिखों को बनाने का कुचक्र रचा था, जब 10,000 निर्दोष सिखों का नरसंहार कर दिया गया और उनको न्याय नहीं दिया गया। उसके बावजूद कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, ना अटल जी ने, ना आडवाणी जी ने, ना मोदी जी ने कभी विदेश की धरती पर जाकर ये नहीं कहा कि किस देश में राजीव गांधी के कार्यकाल में दोयम दर्जे के नागरिक थे, जबकि 10,000 सिखों के नरसंहार के बाद उनका नरसंहार करने वाले एचकेएल भगत को मंत्री बनाने का कुकर्म राजीव गांधी ने किया। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का कुकर्म कांग्रेस पार्टी ने किया। एचकेएल सज्जन कुमार को सांसद बनाया गया, जगदीश टाइटलर को जो है मंत्री बनाया गया। तो जो हत्यारे थे उनको मंत्री बनाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी विदेशी मंच पर यह नहीं कहा कि सिख भारत में दोयम दर्जे के नागरिक हैं। और 1964 में जो दंगा हुआ जमशेदपुर से लेकर लगातार दंगे इस देश में हुए, मुंबई में दंगे हुए, कानपुर में दंगे हुए, मलियाना में दंगे हुए, भागलपुर में मुसलमानों के 110 लोगों को काट कर उनकी हत्या करके उनको गाड़ दिया गया था और उस पर जो है बैंगन की खेती की गई थी। ये कांग्रेस का कार्यकाल था। तब भी किसी ने नहीं कहा कि मुसलमान भारत में दोयम दर्जे के नागरिक हैं। इस देश में हर कोई जो है समान नागरिक है। हम तो समान नागरिक संहिता के लिए बारंबार प्रयास कर रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लागू हो।